One, Shalu and the environment. Today we will learn about lesson number 1, the Shalu and the environment. सेकेंड स्टैंडर्ड की ये बुक है, फर्स्ट टर्म की, ऑरेंज कलर की ये हमारी बुक है। इसमें हम लोग आज लेसन नंबर 1 है शालू एंड द एनवायरमेंट, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पेज नंबर 6 पे हमको एक रीडिंग फॉर फन के लिए एक पोयम दी है। फर्स्ट वी ऑल ऑफ यू रीड दिस पोयम and I will explain this poem. If I were a mouse and I wanted a house. If I were a mouse, अगर मैं माउस होता and I wanted a house, तो मुझे एक हाउस चाहिए होता। I think I would choose My new red shoes. तो मैं अपने हाउस के लिए क्या चूज करता? मेरे रेड कलर के शूज। फरी एजिस फॉर इनसाइड, what a lovely place to hide. और मेरे रेड कलर के शूज की एज मतलब की धार, जो उसकी ये वाली ऊपर की जो धार है, तो वो धार कैसी है? फरी है। और उसके रेड कलर के शूज के अंदर भी क्या है? फर है, तो बहुत सॉफ्ट लगता। और व्हाट अ लवली प्लेस टू हाइड, और मुझे छुपने की सबसे बहुत अच्छी जगह मिल जाती। आई हैड नॉट ट्रैवल, मुझे ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता। आई हैड नॉट रोम, मुझे रोम का मतलब है घूमना, कि मुझे घूमना भी नहीं पड़ता। जस्ट सिट इन सिप, मैं उसके अंदर बैठा रहता। माई फरी होम, मेरा फर वाला सॉफ्ट हाउस। ये है J.M. वेस्ट्रॉप ने लिखी है। अभी हम लोग हमारे लेसन है जो लेसन नंबर 1 शालू एंड द एनवायरमेंट। तो हम लोग एनवायरमेंट का मतलब किसको पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट? तो हम लोग आज एनवायरमेंट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो एनवायरमेंट उसे कहते हैं कि जो हमारे अराउंड अस होता है, यानी कि हमारे आजू बाजू में होता है। एवरीथिंग इज अराउंड अस, यानी कि हमारे आजू बाजू में जो भी है, सॉइल, फूड, एयर, उन सबको हम लोग हमारा एनवायरमेंट बोलते हैं। तो आपको पता है कि हम एनवायरमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे क्लीन रख सकते हैं? और ये एनवायरमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एनवायरमेंट अगर क्लीन होता है तो हमारा बॉडी वहाँ हम लोग रहते हैं। अगर क्लीन एनवायरमेंट में तो हमारा बॉडी रहता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारे एनवायरमेंट को भी क्लीन रखना चाहिए। तो अच्छा बच्चों, तो आपको पता है एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें सबसे फर्स्ट नंबर है कि हमको एवरी 1 ईयर में 1 टाइम 1 प्लांट 1 पौधा उगाना चाहिए, और उसको बहुत ही बड़ा ट्री करना चाहिए, उसके देखभाल करनी चाहिए, उसको पानी देना चाहिए। जैसे मम्मी हमको, हम छोटे होते हैं तो कैसे हमारा ख्याल रखती है, वैसे हमको भी वो छोटे से प्लांट का ध्यान रख के हमको उसको बहुत बड़ा ट्री बनाना चाहिए। और ट्री हमको क्या देता है वो तो आप सबको पता है। ट्री हमको ऑक्सीजन, फूड, फ्रूट्स सब कुछ देता है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसीलिए इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि ऑक्सीजन हमको ब्रीथिंग में, हम जब लोग ब्रीथिंग करते हैं तो हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो हम जी पाएंगे नहीं।
इसीलिए हमको ऑक्सीजन के लिए हमेशा प्लांटिंग करनी चाहिए। अभी बच्चों दूसरी बात है कि हमको एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए सेकंड नंबर है कि प्लास्टिक का यूज करना चाहिए नहीं। क्यों प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक का यूज करने से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो सकता है, इसीलिए हमको प्लास्टिक का यूज करना चाहिए नहीं। हमको जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो हमारे घर में भी हमको यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसीलिए हमको कोई प्लास्टिक के डिब्बे, बॉटल्स या प्लेट्स हम लोग कभी कभी घर में भी यूज करते हैं खाने के लिए, तो वो कभी हमको यूज करनी चाहिए नहीं। आज से प्लास्टिक को बाय बाय। प्लास्टिक को क्या बोलना है? बाय बाय। अच्छा, तो थर्ड नंबर की चीज क्या है? किसको पता है? अच्छा, सबको पता है। थर्ड नंबर की चीज ये है कि हमारे घर के अंदर कोई भी कचरा है जो गार्बेज है, वो हम लोग कभी कभी कोई भी लोग बाहर कहीं पे भी हम लोग भूल से डाल देते हैं, तो हमको वो कभी डालना चाहिए नहीं। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग जहाँ पे भी डालेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट खराब हो सकता है, डर्टी हो सकता है। इसीलिए हमको वो गार्बेज ओनली हमको डस्टबिन में ही डालना है। कहाँ डालना है? डस्टबिन में। ओके, तो अभी हम लोग नाउ सी इन योर टेक्स्ट बुक में वन एक्टिविटी हमको दी है कि टेक द एक्टिविटी विच इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। ये दोनों एक्टिविटी हमको दी है, उसमें से हमें वो एक्टिविटी में राइट करना है जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी है। गुड फॉर द एनवायरमेंट मतलब कि एनवायरमेंट के लिए अच्छी है। जो एनवायरमेंट को बिगाड़ती है उसमें हमको क्रॉस करना है। चलो, तो ये फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा है बच्चों? उसमें हमको दो चिल्ड्रन प्लांटिंग करते हुए दिख रहे हैं। दो चिल्ड्रन क्या करते हुए दिख रहे हैं? प्लांटिंग। और जो गर्ल है वो प्लांट को वाटरिंग कर रही है और जो बॉय है वो प्लांटिंग कर रहा है। और अभी ये जो सेकेंड पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा है? उसमें दिख रहा है कि एक अंकल है, वो पेड़ को कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं। तो हमको ट्री को कट करना नहीं चाहिए। हम लोग ट्री को कट करते हैं तो हमको ऑक्सीजन, वुड, फ्रूट्स वो सब हमको मिलता नहीं है। और हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हमको ये दोनों एक्टिविटी में से हमको कहाँ पे टिक करना पड़ेगा? कौन सी राइट एक्टिविटी है, कौन सी रॉन्ग एक्टिविटी है? तो ये जो एक्टिविटी है वो राइट एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? राइट। तो यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको बच्चों, उसमें आपको राइट करना है। और जो सेकंड पिक्चर है जिसमें ये मैन ट्री को कट कर रहा है उसमें हमको रॉन्ग करना है। तो बच्चों अभी हम लोग ये पिक्चर में देख के क्या सीखे? हमको भी प्लांटिंग करना चाहिए। अभी कौन सी सीजन चल रही है? रेनी सीजन। सो हमको भी प्लांटिंग करना चाहिए। रेनी सीजन में प्लांटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग ये लेसन रीड करेंगे मैम और आपको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ वी विल सी हियर ऑन द फर्स्ट लाइन, Shalu's teacher tells the class that the environment is getting dirtier day by day. तो बच्चों
आपको मैं जब भी ये रीड करूंगी तभी आपको अपनी फिंगर बुक में रखनी है और आपको भी मैम के वर्ड्स को रिपीट करना है। नाउ वी विल रीड द फर्स्ट लाइन। Shalu's teacher tells the class that the environment is getting dirtier day by day। शालू के जो टीचर है, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रही है, ये है शालू। तो ये जो शालू है वो भी स्कूल जाती है, तो उसके टीचर उसको बोलते हैं कि अभी डे बाय डे एनवायरमेंट डर्टियर हो रहा है। कैसा हो रहा है? डर्टियर। तो जब भी ये बेडरूम है, क्या दिख रहा है आपको? बेडरूम। तो शालू जब भी सोने जाती है तो शालू सोचती है, यहाँ पे जो क्लाउड है उसमें लिखा है, क्या लिखा है क्लाउड में? कीप द एनवायरमेंट क्लीन। मतलब कि शालू सोच रही है जब सोने जाती है तब कि मैं कैसे अपने एनवायरमेंट को क्लीन करूं। हमें एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करना चाहिए, कैसे क्लीन रखना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया वैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे से अपने एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हो। अभी इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो फर्स्ट लाइन है उसमें है हार्ड वर्ड एनवायरमेंट। कौन सा हार्ड वर्ड है? एनवायरमेंट। अच्छा, तो आपको एनवायरमेंट का मतलब पता ही होगा, मैंने आगे बोला था। क्या होता है एनवायरमेंट का मतलब? एनवायरमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग इज अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू में जो भी है, सॉइल, फूड, एयर, मिट्टी, कुछ भी जो भी है वो सब हमारे एनवायरमेंट में आता है। तो बच्चों, आपको आज के होमवर्क में आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। उसमें है एनवायरमेंट, डर्टियर और डस्टी। उसमें है एनवायरमेंट, फर्स्ट है एनवायरमेंट, सेकेंड इज डर्टियर एंड थर्ड इज डस्टी। और उसके मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं हार्ड वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग में सबसे पहले एनवायरमेंट का मीनिंग लिखा है। उसका मीनिंग है एवरीथिंग अराउंड अस। उसका मीनिंग क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस। सेकेंड नंबर का हार्ड वर्ड आपका है डर्टियर। तो डर्टियर का मीनिंग भी यहाँ पे लिखा है। डर्टियर का मीनिंग है मडी और अनवॉश्ड, यानी कि गंदा। जो वॉश नहीं किया होता है वो गंदा होता है, डस्ट लगी होती है, उसको बोलते हैं डर्टियर। अभी 3 नंबर जो है उसका मतलब है डस्टी, मतलब कि कवर्ड विथ फुल ऑफ डस्ट, यानी कि इतनी ज्यादा डस्ट उसमें भरी होती है कि उसको हम लोग डस्टी बोलते हैं। तो डस्टी का मतलब है कवर्ड विथ फुल ऑफ डस्ट। तो बच्चों, आपको ये हार्ड वर्ड जो है, वन हार्ड वर्ड 5 टाइम्स लिखना है और वर्ड मीनिंग 1 टाइम लिखने हैं।